आज मैं आपसे एक विषय पर साझा करना चाहता हूं, बिना गीले हुए बपतिस्मा कैसे पाए। जब अधिकांश लोग बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं तो वे पानी की कल्पना करते हैं, चाहे वह डुबकी लगाना हो, छींटे मारना हो, छिड़कना हो या हल्का सा पानी डालना हो। वे मानते हैं कि बपतिस्मा का संबंध पानी से ही है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल सिखाती है कि बिना गीले हुए भी बपतिस्मा पाया जा सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लीजिए, यह स्पष्ट है कि उसने पानी से बपतिस्मा दिया। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 30, मरकुस चैप्टर 1 वर्स 5। हर वह व्यक्ति जिसे यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया वह गीला हुआ, परंतु मत्ती चैप्टर 3 वर्स 11 में बाइबल में एकमात्र व्यक्ति जिसे बपतिस्मा देने वाला कहा गया है, दो और बपतिस्मों की पहचान करता है जो पानी से जुड़े नहीं हैं। मैं तो मन फिराव के लिए तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे सामर्थी है। मैं उसके जूतों का भार उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती चैप्टर 3 वर्स 11। पवित्र आत्मा आत्मिक है और वह पानी से बना नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि आग से बपतिस्मा लेने पर बची हुई सारी नमी भी उस अग्नि भट्ठी में उड़ जाएगी। यशायाह चैप्टर 4 वर्स 4, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 2। फिर 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स 2 में इस्राएल राष्ट्र का मूसा के साथ बपतिस्मा है। वे समुद्र के बीच सूखी भूमि पर होकर निकल गए और जिन मिस्रियों ने पानी में डुबकी लगाई वे डूब गए। जब यीशु ने यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लिया, तब बाद में उसने अपने लिए एक और बपतिस्मे के बारे में कहा जो उसकी मृत्यु में समाप्त होगा। यीशु की मृत्यु में पानी का एकमात्र संबंध वही था जो उसके शरीर से निकला। यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 24। पर मुझे एक बपतिस्मा लेना है और उसके पूरा होने तक मैं कैसी व्याकुलता में हूं। लूका चैप्टर 12 वर्स 50। कई प्रकार के बपतिस्मे, कुछ सूखे कुछ गीले। बाइबल में अनेक प्रकार के बपतिस्मे बताए गए हैं और उनमें से अधिकांश सूखे हैं। बपतिस्मा शब्द पानी का पर्याय नहीं है। बपतिस्मा का बेहतर अर्थ है किसी चीज के साथ पहचान या एकात्मता होना। इसीलिए पौलुस 8 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 13 में शरीर के साथ एक बपतिस्मे का वर्णन करता है। जो कोई भी आज मसीह के सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाता है वह प्रभु के साथ उसके मृत्यु के दूसरे बपतिस्मे में पहचान पाता है, क्योंकि हम सब ने चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक आत्मा पिलाया गया है। 8 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 13। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया। रोमियो चैप्टर 6 वर्स 3 में बपतिस्मा का अर्थ है मसीह के साथ पहचान होना। हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं बिना कभी पानी को छुए। गलातियों चैप्टर 2 वर्स 20। पानी का बपतिस्मा कभी मृत्यु का प्रतीक नहीं था बल्कि शुद्धि का था, जैसे कि पापों की क्षमा, मरकुस चैप्टर 1 वर्स 4। परंतु वर्तमान अनुग्रह के समय में हमारे पाप मसीह के लहू द्वारा उसकी मृत्यु के कारण क्षमा किए गए हैं। पौलुस कहता है कि कलीसिया में केवल एक ही बपतिस्मा आवश्यक है और उसमें न तो पानी की आवश्यकता है न किसी याजक की। यह बपतिस्मा तब होता है जब हम मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। यह परमेश्वर की सामर्थी क्रिया है। इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 5। और उसी में तुम बपतिस्मा लेकर उसके साथ गाड़े गए और उसके साथ ही जी भी उठे, क्योंकि तुमने उस परमेश्वर की सामर्थी क्रिया पर विश्वास किया जिसने उसे मृतकों में से जिलाया। कुलुस्सियों चैप्टर 2 वर्स 12। यदि आप सोचते हैं कि बपतिस्मा में हमेशा पानी होना चाहिए तो आप थोड़े गीले कानों वाले ही हैं। बहुत धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इसे दूसरों के साथ अवश्य बांटें। आशीषित रहिए और मसीह में संपूर्ण बने रहिए। धन्यवाद। बपतिस्मा पानी पर निर्भर नहीं करता। बाइबल में इसके अनेक उदाहरण हैं और जो एकमात्र बपतिस्मा आपको चाहिए उसमें पानी की एक बूंद भी आवश्यक नहीं।